हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थव्यवस्था के अर्थ एवं अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को देखेंगे। अतः इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। अर्थव्यवस्था दो शब्दों अर्थ एवं व्यवस्था से मिलकर बना है। अर्थ का तात्पर्य है मुद्रा और व्यवस्था का तात्पर्य है सिस्टम। इस तरह अर्थव्यवस्था वह सिस्टम है जहां लोग अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा संगठन है जहां मनुष्य अपनी सभी आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन, उपभोग और वितरण आदि को संपन्न करता है। अर्थशास्त्र में हम जिन नियमों सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं उसका व्यावहारिक रूप हमें अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी में देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 आधारों पर किया जाता है। फर्स्ट, स्वामित्व के आधार पर, सेकंड, विकास के आधार पर और थर्ड, दूसरे देशों के साथ संबंध के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड, समाजवादी अर्थव्यवस्था और थर्ड, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, विकसित अर्थव्यवस्था, सेकंड, विकासशील अर्थव्यवस्था और थर्ड, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरे देशों के साथ संबंध के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था, सेकंड, खुली अर्थव्यवस्था। अब हम लोग एक एक करके सभी अर्थव्यवस्था को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसके उदाहरण है USA, ब्रिटेन, फ्रांस आदि कंट्री। सेकंड है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे सोशलिज्म इकोनॉमी भी कहते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज यानी सरकार का स्वामित्व होता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन समाज के कल्याण के लिए किया जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसके उदाहरण है रूस। थर्ड है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताएं मौजूद हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी उद्योगपतियों और सरकार दोनों के स्वामित्व का सह अस्तित्व होता है। अर्थव्यवस्था के विकास में निजी उद्योगपति और सरकार दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इसका उदाहरण है भारत। अब हम लोग विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है विकसित अर्थव्यवस्था। जिस देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है, जीवन स्तर उच्च होता है, GDP में तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिक होता है, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा नहीं पाई जाती तथा देश में आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक होता है, जन्म एवं मृत्यु दर कम होता है, तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है विकासशील अर्थव्यवस्था। जिस देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय कम होती है, परंतु आर्थिक विकास के कारण यह विकास की ओर बढ़ रही होती है तथा यहाँ निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होता है, तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का समुचित दोहन नहीं कर पाते तथा GDP में कृषि क्षेत्र का कम तथा द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। ये अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक विकास के दूसरे चरण में होते हैं। नेक्स्ट है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। जिस देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय कम हो, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा व्याप्त हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी निम्न होता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुदान पर निर्भर करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देशों में GDP में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अधिक होती है। दूसरे देशों के साथ संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था।
ऐसी अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों के साथ किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन नहीं करता तथा इनकी समस्त आर्थिक क्रियाएं देश की सीमा के अंदर होता है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में केवल देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खुली अर्थव्यवस्था, जिसे ओपन इकोनॉमी भी कहा जाता है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो दूसरे देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का परस्पर लेन देन तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का भी व्यापार करते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।